का नाम बुलाओगे तो अजगर खा जाएगा। हाँ, क्रोध किए बैठा हुआ है भगवान को सभी ब्रजवासियों को निगलने के लिए, तो हम लोग कैसे बच जाएंगे बताइए। विकराल रूप धारण किए हुए सभी ब्रजवासी गोप बालक थे, सब घुस गए अंदर। और जैसे घुसे महाराज अंदर गरम गरम हवा लग रही है। गोप बालक एक मधुमंगल ने कहा, भैया यहाँ में तो लग रहा हो एसी फिट भयो, एयर कंडीशनर है गरम वाली, ठंडी में जैसे एसी चले ना गरम गरम। काहे नहीं गए महाराज, यहाँ में तो लग रहा है एयर कंडीशनर है सिस्टम पूरा एकदम डिजिटल सिस्टम। और एक आध तो कह रहे भैया यहाँ में तो डर भी लग रहा है, पतोना है कैसी गुफा है, अंदर तक पूरी लाल लाल सी दिख रही है और पछू पतोना चल रहा है। किसी ने कही भैया लौट चलो, अरे बोले जब यहाँ तक आ गए हैं तो बाबा के संतन के दर्शन तो कर ही ले, अंदर होंगे बैठे होंगे साधना में, ऐसे सुअवसर मिलो भयो है। और कन्हैया ने देखा कि अनर्थ हो जाएगा, मन में विचार किया, क्योंकि जो गोप बालक हैं भगवान के लिए आत्मसमर्पित हैं और सब कुछ न्यौछावर करके ही तो कन्हैया के सहारे वो अंदर प्रवेश किए हैं। भगवान ने सोचा जब हमारे साथ कन्हैया हैं, हम उनके साथ हैं, तो हमारी रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। भगवान ने सोचा ऐसा न हो गोप बालकों को ही अजगर मार दे। भगवान तो समझ गए थे, तुरंत भगवान भी पीछे पीछे प्रवेश कर गए, घुस गए अंदर। जैसे घुसे अजगर तो ताके बैठा था कि कन्हैया आए और मुख बंद करे। जैसे मुख बंद किया अंदर सब घबराने लग गए और गोप बालक जितने थे सब बेहोश अवस्था में हो गए। भगवान ने अपना विशाल रूप धारण किया और उसके कंठ में ही जाकर के अपना बड़ा रूप धारण करके उसके कंठ को ही अवरुद्ध कर दिया, उसकी श्वास रुक गई और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान ने मुंह पकड़ करके फाड़ दिया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने अपनी सुंदर माया के द्वारा सभी गोप बालकों की मूर्छा को दूर किया है और गोप बालक निकल करके बाहर आए। जैसे ही बाहर आए तो महाराज इस घटना को सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इस घटना के लिए 1 वर्ष तक किसी को पता नहीं चली है घटना। 1 साल तक गोप बालक बाहर निकल करके आए और अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे और यह क्रीड़ा के बाद में यह लीला यहीं समाप्त हो गई और इस लीला की चर्चा कहीं पर 1 साल तक हुई ही नहीं। परीक्षित ने पूछा महाराज ऐसा कैसा हो गया कि 1 साल तक इसकी चर्चा नहीं हुई, इतनी बड़ी घटना घट गई और चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है, कुछ ना कुछ कारण तो जरूर होगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित क्या हुआ कि जब इस घटना को देख करके गोप बालक कन्हैया के साथ में आए और अपना अपना भोजन लेकर के भोजन करने लग गए और भोजन करते समय कन्हैया हास परिहास करते हुए आपस में गोल मंडली बना करके बीच में कन्हैया बैठे हैं और गोप बालक सब आपस में एक दूसरे के मिल बांट के खा रहे हैं। आज कन्हैया ने कहा मधुमंगल से, भैया तू हमारे घर नित्य भोजन करे और तू अपने घर को भोजन कभी ना करा, तो इसलिए हम आज तुझे कहते हैं कि तू अपने घर से ही भोजन लाएगो तभी हम आज भोजन करेंगे, नहीं तो नहीं। महाराज मधुमंगल के पास कुछ था नहीं, गरीबी स्थिति थी। मैया यशोदा नंद बाबा ने उनको अपने घर पर ही भोजन करने के लिए कह रखा था, लेकिन कन्हैया की जिद की वजह से मधुमंगल अपने घर में गए। उनकी माँ पूर्णमासी के जाकर निवेदन किया, लाला ने आज अपने घर के ही भोजन करने को कहा, लेकिन इतनी गरीबी थी उनके पास कुछ था नहीं। महाराज घर में एक बासी 2-3 दिन की छाछ पड़ी हुई थी, उसी छाछ को लेकर के मधुमंगल चल पड़े। मैया ने मना किया रहने दो मत ले जाओ, लेकिन मधुमंगल माने नहीं, जबरदस्ती लेकर के गए और देखा दूर जैसे गए देखा कन्हैया को कहीं नुकसान न करे मिठा छाछ, तो स्वयं वह पीने लग गए। कन्हैया ने देखा, दौड़ करके उसकी छाछ को छीन करके स्वयं पीने लग गए, उस जूठी छाछ को पी करके, और सभी आपस में एक दूसरे से मिल बांट करके भोजन एक दूसरे का जूठा खा रहे थे। इस स्थिति को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो धाता विस्मिता, ब्रह्मा बाबा आश्चर्यचकित रह गए कि यह ब्रह्म कैसे हो सकता है जो सामान्य जीव लोगों का सामान्य लोगों का जूठा खा रहा है, यह ब्रह्म हो ही नहीं सकता है। भ्रम में आ गए और उस भ्रम की वजह से ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इसकी परीक्षा लेना चाहिए कि ब्रह्म है कि नहीं। परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आए, इस वृंदावन में ब्रजमंडल में आए और आकर के देखा तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने, कन्हैया इधर भोजन कर रहे थे, गायें दूर चली गईं और बछड़े उधर को चले गए। जैसे ही गायों बछड़ों को पकड़ने के लिए जाते हैं
कन्हैया बोले तुम लोग भोजन करो, हम बछड़ों को पकड़ के लाते हैं। और जैसे ही बछड़ों को पकड़ने के लिए गए तो इधर क्या होता है कि गोप बालकों को अंतर ध्यान कर देते हैं। कौन? ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक ले जाते हैं सभी गोप बालकों को। और जैसे उधर बछड़े के लिए देखा तो बछड़े भी नहीं दिख रहे थे, उधर बछड़ों का भी लोप कर दिया है ब्रह्मा जी ने, अपने ब्रह्मलोक ले गए। लौट करके आए तो देखे तो न तो इधर गोप बालक न उधर बछड़े। आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा हो कैसे गया, कहां चले गए हमारे सखा और बछड़े। ध्यान लगा करके देखा तो विचार किया, हो ब्रह्मा तुम्हारी यह सब करतूती है, हम तुम्हें बनाए हैं, तुम हमारी परीक्षा लेने के लिए चल दिए। फिर क्या महाराज, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में उनको लेकर के 1 वर्ष तक रखे रहे। और कन्हैया भी मन से ही अपने माया के योग माया के माध्यम से जितने ब्रज गोप बालक थे उतने गोप बालकों को अपने शरीर से प्रकट कर दिया और उतने ही बछड़ों को प्रकट कर दिया। और वैसे ही सामान्य लीला चलने लग गई जैसे पहले थी। और इस सामान्य लीला जब चलने लग गई और महाराज जब बछड़े घर जाते हैं तो अपने माताओं को वो बहुत बड़े भाव के साथ में अपनी माताओं का दूध स्तनपान करते हैं। और गोप बालक भी हैं जो अपने घर में बड़े प्यार प्रेम से और ज्यादा प्यार प्रेम बढ़ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? यह जन्म जन्मांतर के जो ब्रज की गायें हैं और जो गोप बालकों के माता पिता हैं, जन्म जन्मांतर के भगवत भक्त हैं, भगवान की इच्छा भगवान का दर्शन करना चाह रहे थे और भगवान के द्वारा स्पर्श करना चाह रहे थे। भगवान ने सोचा इनकी मनोकामना पूर्ण करना चाहिए। जिनके पास मातृत्व भाव है गायों के प्रति और गोप बालकों के माता पिता के प्रति, भगवान बछड़े बनकर के गायों की इच्छा की पूर्ति करते हैं और गोप बालक बनकर के उन ब्रजवासियों की सखाओं के गोप बालकों के माता पिता के ऊपर कृपा वर्षाते हैं। 1 वर्ष तक ऐसा चलता रहा। उससे भी अच्छा, पहले से अच्छा भी प्यार प्रेम भाव उमड़ रहा है एक दूसरे के प्रति, बालकों का माता पिता के प्रति, माता पिता का बच्चों के प्रति। इतना सुंदर भाव देख करके भाव विह्वल हो जाते हैं। कन्हैया भी बड़े आनंदित होते हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया चलो देख आते हैं, बहुत दिन हो गए, देखें कैसी लीला चल रही है कन्हैया की। आ करके देखा महाराज, दोबारा फिर इस मृत्यु लोक में आए, यहाँ पर देखा तो महाराज वैसे ही गोप बालक वैसे ही बछड़े, सेम टू सेम, एक भी अंतर नहीं। ब्रह्मा जी फिर आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा हो कैसे रहा है। तब ध्यान लगा करके देखा तो समझ गए कि निश्चित यह कन्हैया की ही लीला हो सकती है। जब हम गोप बालक और बछड़ों को ब्रह्मलोक ले गए तो यह कहां से आ गए, इसका मतलब इन्होंने स्वतः ही प्रकट कर दिया है। अब महाराज ब्रह्मा जी भगवान कन्हैया जो है ब्रह्मलोक पहुंच गए। इधर ब्रह्मा जी मृत्युलोक में, अब ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए जहां ब्रह्मलोक था। वहां जाकर के द्वारपालों को सचेत कर दिया, देखो आज के समय में बहुत अधर्म चल रहा है, बहुत सारे बहरूपीय सुरक्षा कर्मी और नेता न पाड़े भी और कौन कौन से पंडित लोग भी वेशभूषा बदल करके और संत महात्मा भी बड़े बड़े वेशधारी बदल बदल करके अधर्म कर रहे हैं। बोले आज के समय में बहुत अधर्मी लोग खड़े हो गए हैं, वेश बदल बदल करके और धर्म का मार्ग अपना करके और अधर्म कर रहे हैं। भगवान ने कहा बहुत सारे ब्रह्मा भटक रहे हैं, ध्यान रखना। स्वयं ब्रह्मा का रूप धारण करके महल में प्रवेश करते हैं ब्रह्मलोक में और सचेत कर देते द्वारपालों, कोई बहरूपिया ब्रह्मा आए डुप्लीकेट तो उसको भगा देना यहाँ से। भगवान नारायण अंदर गए, ब्रह्मा के समान स्वरूप बना करके वहां विराजमान हुए, उन गोप बालकों से बछड़ों से मिलते हैं। और ब्रह्मा जी ने देखा कि चलो जाते हैं अपने लोक को। जैसे प्रवेश करते हैं रोक दिए जाते हैं द्वारपालों ने, कौन हो तुम? बोले अरे तुम्हें पता नहीं, अभी तो मैं गया हूं, मैं इस लोक का ब्रह्मा हूं। ओहो तुम ब्रह्मा हो, अच्छा हमारे स्वामी ने पहले ही सचेत कर दिया था कि बहरूपिया ब्रह्मा खूब घूम रहे हैं। द्वारपालों ने रोका, बोले तुम ये बताओ कौन से लोक के ब्रह्मा हो? भगवान नारायण के तो रोम रोम में ब्रह्मांड है और कितने अनेकों करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। इस भूमंडल के करोड़ों ब्रह्मांड है भगवान के रोम रोम में। ये बताओ तुम कौन से लोक के ब्रह्मा हो, कौन से युग के ब्रह्मा हो? तो ब्रह्मा जी तो आश्चर्य तो मुझे ब्रह्मा जी को तो यही पता था मैं ही भर ब्रह्मा हूं, दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा हाथ जोड़ा, निवेदन किया, ऐसा करो ठीक है चलो उसी ब्रह्मा का दर्शन करा दो असली वाले का, हम डुप्लीकेट ही हैं, कोई बात नहीं। जैसे ही ब्रह्मा अंदर प्रवेश करने लग गए
भगवान यहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, लीला को समझ गए, आकर के सुंदर प्रार्थना करते हैं, बड़ी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, प्रभु मुझसे बहुत भूल हो गई, अनजानवश अभिमान में आकर के हमने आपकी परीक्षा ली और मुझे शंका हो गया था कि आप ब्रह्म हो नहीं सकते हैं। इसकी वजह से नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपृच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। पशून धेनुन पाति इति पशुपः नंदः तस्य अंगजाय इति पशुपांगजाय। महाराज, गायों का पालन करने वाले पशुप नंद राय के पुत्र श्री कन्हैया अंगजाय, जिनके नंद राय के अंग से उत्पन्न भगवान श्री कृष्ण, हे प्रभु गोविंद, हे नारायण, हम आपको प्रणाम करते हैं। अनजानवश जो भी हमसे भूल हुई उसके लिए क्षमा करें आप। ब्रह्मा ने बहुत कई श्लोकों में स्तुति की, लेकिन भगवान उसे क्षमा नहीं करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी वहां से चले जाते हैं अपने ब्रह्मलोक। गोप बालक, वही ब्रह्मलोक के जो गोप बालक चले गए थे वह स्वयं वापिस आए। वापिस आ करके उन्होंने आज जा करके सभी अपने घरों में अपने माताओं से और जा करके अपने पिताजी से गोप बालकों ने यह घटना को बताया, अजगर वाली घटना। 1 साल बाद यह स्थिति 1 साल तक हुई और जब वो आए तो इस घटना को बताए तो सब आश्चर्यचकित हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सब लोग कहने लग गए कि निश्चित कन्हैया तो कोई न कोई देवता है शायद, लेकिन भगवान अपनी माया के माध्यम से सबको मोहित करके और जो यह लीला दिखाते हैं वह समाप्त कर देते हैं। ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक को चले जाते हैं और इसके बाद में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुंदर आगे की कथा सुनाते हैं। कहते हैं, विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णा हिना विभु। परीक्षित, भगवान कृष्ण ने देखा कि जमुना जल बहुत विषैला हो चुका है। मां विषधर कालिया नाग के द्वारा इस जमुना जल को विषैला कर दिया गया है। भगवान ने विचार किया कैसे इस जल को स्वच्छ निर्मल किया जाए। इस उद्देश्य को लेकर के भगवान कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे, गेंद खेल रहे थे। खेल खेल में ही कन्हैया ने जान करके गेंद को जमुना जी में डाल दिया। अब कोई लाने के लिए तैयार नहीं, सब लोग यही बोले कन्हैया तू ही लाएगा, तूने फेंका इसलिए तू ही लाएगा गेंद को। आज बलराम जी को लेकर के आए नहीं है कन्हैया, जानते थे कि शेष नाग के अवतार हैं और अगर हम कालिया का मर्दन करेंगे, मान मर्दन करेंगे, उसको फटकार लगाएंगे तो ऐसा ना हो कि हमारे भैया रुष्ट हो जाएं, क्योंकि शेषावतार हैं। इसलिए आज बलराम जी को लाए ही नहीं है। जमुना जी में गेंद चली गई। गोप बालकों ने कहा भैया मेरी गेंद तो चाहिए ही चाहिए, यही वाली गेंद चाहिए। कन्हैया तो बहाना ही ढूंढना चाह रहे थे, मुझे जमुना जी जाना पड़े। जैसे ही जमुना में कूद गए छलांग लगा करके और महाराज नीचे वरुण लोक को गए, जहां पर कालिया अपना निवास स्थान बनाए हुए था। वहां पर जा करके और सोया हुआ था, उनकी नांग पत्नियां थी। उन्होंने निवेदन किया, प्रभु समझ गए कि भगवान हैं, लेकिन अभिमान का प्रतीक है। कालिया को अभिमान बहुत था अपने ताकत का। भगवान ने समझाया तुम अपने इस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र कहीं चले जाओ, लेकिन वह क्रोध में आकर के आग बबूला हो गया और अपनी फुफकार मारने लग गया। भगवान ने सोचा अभी हम समझा रहे थे, इसके समझ में नहीं आ रहा था। भगवान तुरंत कूद करके और कालिया नाग के सिर पर चढ़ गए, नथ पर चढ़ करके और नाचने लग गए हैं। आइए हम लोग भी कैसा कालिया के ऊपर भगवान तांडव करते हैं। भगवान बड़े ही सुंदर ढंग से, क्योंकि भगवान शिव और भगवान कृष्ण नाचने में सर्वश्रेष्ठ डांस करते हैं महाराज। अब यहाँ कौन करता हमें नहीं पता है, लेकिन कन्हैया तो बड़े ही सुर ताल में नाचते हैं। देखिए कैसे नाच रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति
मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधार। ये जो भजन है इसमें एक एक शब्द में तबले के बोल बजेंगे और आप लोग समझेंगे। जैसा हम बोलेंगे वैसे हमारे हजूर श्री राघवेंद्र सिंह जी उन बोलों को तबले पर निकालेंगे। पम 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 पग पट कर, पम 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 पग पट कर, फम 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 फननी ऊपर, फम 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 फननी ऊपर, बिम 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 बिनती कर, बिम 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 बिनती नाग बधोहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ठठके ठठके ठनकाद, ठठके ठठके ठनकाद, जय हो। ठठके ठठके ठनकाद नन 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 नारद मुनि, ठठके ठठके ठनकाद नन 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 नारद मम 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 महादेव, बम मम मम महादेव, बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी।